तो आपको खुलकर घूमना चाहिए, किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी को खुलकर घूमते हैं, जनता उनके साथ, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। तो ठीक है सर, जबकि उनके लिए भी रैली में लगते हैं कि मोदी तेरी कर्म खुदी किया, नारे लगते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी उससे डरते हैं? ये बड़ी अनूठी सी बात है कि अवाम मेरे साथ है, उनके साथ उनकी अवाम नहीं है। ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे हो। लेकिन अब सीरियस अगर बात करें तो पाकिस्तान में ही नहीं, ये पूरे साउथ एशिया, क्यों पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशंस होते रहे हैं, हो रहे हैं। इनके यहाँ पर जिया के साथ जियाउल हक को मारा गया, बेनजीर भुट्टो को मारा गया, जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर तो 2-3 बार अटैक हुए। एक बार तो गाड़ी से आके एक सुसाइड बॉम्बर ने अपनी गाड़ी टकरा दी, हिट कर दी। वो तो गाड़ी मजबूत थी उनकी, वो बच गए। मुझे वो आज तक नहीं भूलती वो तस्वीर, जब उस वक्त कई साल हो गए, केवल उस सुसाइड बॉम्बर का चेहरा केवल बचा था, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे असैसिनेशंस वहां हुए हैं, ऐसे ये बांग्लादेश में भी हुए, हमारे यहाँ हुए, इंदिरा जी का हुआ, राजीव जी का हुआ। तो ये है भाई, अमेरिका में अब्राहम लिंकन से लेकर के कैनेडी तक मारा गया है। तो आसिम मुनीर क्या चीज है? मैं कोई कामना नहीं कर रहा हूं, मगर ये तो है, होता है ऐसा। सिक्योरिटी को आसिम मुनीर के साथ या किसी के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी एक सेंसिटिव इशू है, मतलब बयानों की बात नहीं है। इतना डर नहीं, डर नहीं हो सकता उनके पास। देखिए, हमेशा डर अपने ही लोगों से होता है सिक्योरिटी में नॉर्मली। जब असैसिनेशन जैसी घटनाएं होती हैं तो वो लोग जिन पर आप भरोसा कर रहे होते हैं, उन्हीं में से कोई ये करता है। तो मैं तो खैर, जो आरजू कह रही हैं वो भले तंज में कह रही हूँ, लेकिन उनको सिक्योरिटी पर तो ध्यान रखना ही चाहिए कि अपने क्या है। लेकिन ये अविश्वास बताता है, ये इसका दूसरा पक्ष है कि अपने सैनिकों, अपने अफसरों के साथ, अपने उसमें इलाके में, रावलपिंडी तो वैसे ही पूरा का पूरा मिलिट्री एरिया है, कैंटोनमेंट है और वो हेडक्वार्टर है, वहां पर वो कर रहे हैं वो अविश्वास। उससे क्या होता है कि आप जिन ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे हैं उनमें भी अविश्वास पैदा होता है कि भाई आप हम पे ही भरोसा नहीं कर रहे। और ये बातें पाकिस्तान का ही मीडिया कर रहा है, पाकिस्तान का वो बात पहुंचेगी ना, इसलिए है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी को मैं किसी भी तरह से ढील देने के साथ नहीं हूं कि आप कोई हम तो कहते हैं दे ढील। हम क्यों कहें कि ना दे ढील? ये हमारे लिए इसने कौन सा कुछ अच्छा नहीं, हमारे लिए ना क्या हो, लेकिन सिक्योरिटी एक सेंसिटिव इशू है और दुनिया भर के जो देश हैं वहां पर सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। नहीं, सिक्योरिटी अलग चीज़ है। आप लोग बेवजह जो है आसिम मुनीर के साहस को आप लोग सिक्योरिटी के उसमें उलझा रहे हैं। अरे वो साहसी व्यक्ति है, अपना लगा के रखता है सब व्यवस्था करके। सैनिक है वो, लड़ने वाला है ना वो तो, लेकिन लगा के रखता है अपना ग्लास। तो वो ऐसा साहसी व्यक्ति है, उस पर चर्चा करने के बजाय आप लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। अच्छा सर, मैं दूसरे एक इनके जो बड़े आदमी है, विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री, उनका भी आपको दिखा दूं हाल। इशाक डार, इन्होंने ये कहा कि अभी जिस एयरबेस पर वो यूएई के राष्ट्रपति उतरे, नूर खान एयरबेस पे, यहां पर 80 ड्रोन मारे थे भारत ने, लेकिन हमने सारे ड्रोन गिरा दिए, एक बस जाकर के गिर गया था, उससे कुछ थोड़ी मोड़ी डैमेज हुई और हमारे कुछ सैनिक घायल हुए। तो इन्होंने इसको थोड़ा लाइटर बोला कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा करके बताया। उसी वक्त के पाकिस्तान के लोगों के बनाए वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कि उस वक्त क्या हुआ था। लाइव आदमी जो फुटेज शूट कर रहा था, उसने क्या बोला था, आप सुना दीजिए एक बार। ये तो बहावलपुर का है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। आज का बयान और इशाक डार का 6 महीने पुराना बयान ऑपरेशन सिंदूर के टाइम एक टीवी डिबेट में जो इन्होंने क्या कहा था, वो दोनों बातों को आप सुनिए तो क्या सच है और क्या नहीं पता तो सबको होता है, लेकिन कभी सच कहने की हिम्मत होती है, कभी नहीं होती। आज का बयान और पुराना बयान सुना दीजिए जरा। नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये खत्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथोराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रहे, ये उनके अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए। ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया। तो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, हल्का सा डैमेज किया,
हल्का सा डैमेज। तो ये 6 महीने पहले ये कह रहे थे कि वो रात को जो है हमको इतना मारा कि इनको रूबियो को फोन करना पड़ा, अमेरिका के विदेश मंत्री को, और फिर मुझे सऊदी अरब वालों का फोन आया, ब्रदर ठीक हो, चोट तो नहीं लगी, इंडिया ने बम मारे, जरूरत तो नहीं है बात करने की। ये खुद बता रहे हैं, और 4 एयरबेस के नाम तो उस अपने जुबान से लिए। आज कह रहे हैं कि हल्का फुल्का लगा था हमको। एक बात बताइए, कौन पिटने वाला आदमी कहता है कि मैं पिट गया हूँ? कभी पिटने वाला आदमी कहता है? और पाकिस्तान तो 1947-48 वाला भी जंग जीता है, 65 भी जीता है, 71 भी जीता है, सारे अपनी जनता को ये हमेशा वो कम्युनिकेट करना यही चाहते हैं कि भारत के साथ जो जंग हुआ है हम उसमें बहुत उन पर भारी पड़े हैं। और यहाँ भी चूंकि पूरी दुनिया आज तो जमाना है, सैटेलाइट इमेजिंग है, सबने देखा है, पूरी दुनिया देखी है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर ने क्या क्या कहर ढाया है नूर खान बेस पर। और अमेरिका का एतराज ही यदि आप देखेंगे कि अमेरिका का जो रुख बदला है भारत के प्रति वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला है। नहीं तो अमेरिका के उससे पहले तो ट्रंप तो गुडी गुडी ही थे, और जब तक नूर खान बेस को हम लोगों ने हिट नहीं किया था तब तक तो मार्को रूबियो यही कर रहे थे। नहीं, तब तक तो मार्को रूबियो यही कह रहे थे कि भाई इसको हमको इसमें कोई लेना देना नहीं है। चूंकि अमेरिका का भी वहां पर एसेट था, अमेरिका भी इसका निगरानी कर रहा था, और जैसे वही है ना कि तुमको पता है कि हम यहां पर हैं, इसके बावजूद भी तुमने कुट दिया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की पिटाई नहीं हुई थी, वो अमेरिका की जो ईगो है ना उसको भी हिट किया था इंडिया ने। और ये तो तुमको जानते हुए भी हमको पता है कि तुम वहां हो, इसके बावजूद मारेंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि वहां अमेरिकी एसेट थे, तो बाद में कई CIA के अफसरों ने इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो है वो अमेरिका की हिफाजत में रहते हैं, या इनके किसी आदमी ने कहा था कि वहां पर अमेरिका के लोग रहते हैं नूर खान एयरबेस पर, और वो हमारी भी नहीं सुनते, मतलब पाकिस्तानी फौज की भी नहीं सुनते वो। तो ये तो बातें हुई थी तब।